आज के टाइम में जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो काफ़ी मात्रा में चले हुए हैं और हमारे पास काफ़ी सारे ये सवाल भी आते हैं कि जब तक चेक बाउंस के केस में फाइनली डिसीजन नहीं आ जाता तो उस टाइम तक जो कोर्ट है वो किसका फेवर करती हैं या फिर किसको सपोर्ट करती हैं या फिर किसकी बात को ज़्यादा तवज्जो देती हैं, किसको महत्व देती हैं, कंप्लेनेंट की या फिर एक्यूज की। तो आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे और साथ में ही मैं आपको एक लेटेस्ट जजमेंट भी बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों पार्टीज का जो कोर्ट में क्या स्टेटस होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंप्लेनेंट का क्या स्टेटस होता है कि जैसे ही ये पता लगता है कोर्ट को कि एक्यूज्ड के द्वारा कोई भी चेक अगर कंप्लेनेंट को दिया गया है तो यहाँ पर ये मान के चला जाता है कि एक्यूज्ड ने वो जो चेक है वो किसी ना किसी लीगल लाइबिलिटी को उतारने के लिए कंप्लेनेंट को दिया है या फिर एक्यूज्ड को कोई ना कोई ड्यूज जो है वो कंप्लेनेंट के क्लियर करने हैं। और ये इसलिए मान के चला जाता है क्योंकि इसके रिगार्डिंग कंप्लेनेंट के फेवर में दो सेक्शन है। एक है सेक्शन 118 ऑफ एनआई एक्ट और दूसरा है सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट। ये दोनों ही सेक्शन जो हैं वो प्रिजम्पशंस को ड्रॉ करते हैं कंप्लेनेंट के फेवर में और कोर्ट को भी प्रिजम्पशंस को ड्रॉ करने के लिए कहते हैं कंप्लेनेंट के फेवर में कि एक्यूज ने कंप्लेनेंट का कुछ ना कुछ देना है तभी इसके फेवर में ये चेक इशू किया गया है। तो ये स्टेटस होता है कंप्लेनेंट का। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि एक्यूज्ड का कोर्ट में क्या स्टेटस रहता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि चेक बाउंस का केस जो है वो एक क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस में जब भी कोई एक्यूज आता है तो उसको ये माना जाता है कि जब तक उसकी कन्विक्शन नहीं हो जाती तो उसको इनोसेंट ही माना जाता है और एक्यूज्ड के लिए ये कहा जाता है कि एक्यूज्ड इज डीम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो भी सेक्शन 118 ऑफ एनआई एक्ट और सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट की प्रिजम्पशन जो हैं वो कंप्लेनेंट के फेवर में अराइज होती है तो उसको रिवर्ट करने के लिए भी एक्यूज को पूरा मौका दिया जाता है और ये कहा जाता है कि एक्यूज जो है वो उन प्रिजम्पशंस को रिवर्ट कर सकता है कोई भी एविडेंस देकर या फिर कंप्लेनेंट ने जो भी एविडेंस दिया है उसी से उन्हीं प्रिजम्पशंस को जो है वो रिवर्ट किया जा सकता है। और एक्यूज को जो है इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी जो हैं वो भी दी जाती हैं और ऐसा ही हुआ एक लेटेस्ट केस में। तो अब मैं आपको उस केस के बारे में बता देता हूं और जिस केस में इस पॉइंट को डिसाइड किया गया था उसका नंबर है लो मिरर फाइल नंबर 84657 और ये जो केस है वो डिसाइड किया गया है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब मैं बता देता हूं कि जब भी कोई भी एक केस कंप्लेनेंट के द्वारा एक्यूज्ड पे फाइल किया जाता है तो कंप्लेनेंट को ये प्रूव करना होता है कि मैंने इसको जो अमाउंट दिया है वो अमाउंट देने के लिए मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वो प्रॉपर है और एक्यूज्ड को ये जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो तोड़नी होती है। और एक्यूज्ड वो किस तरीके से तोड़ सकता है? एक्यूज जो है वो कंप्लेनेंट से उसकी बैंक स्टेटमेंट मंगा सकता है कि इसकी बैंक स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करती हैं कि ये इतना अमाउंट दे सकता है या फिर नहीं, या फिर इसकी इतनी इनकम है या फिर नहीं। और इसके अलावा जो अपराधी है वो कंप्लेनेंट की इनकम टैक्स रिटर्न भी मंगा सकता है कि इनकम टैक्स रिटर्न से ये पता लग जाएगा कि ये कितनी आईटीआर फाइल करता है और इसकी कितनी अर्निंग कैपेसिटी है। तो इस केस में भी अपराधी ने कंप्लेनेंट की आईटीआर को मंगाने के लिए एक एप्लीकेशन दी जो कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिक्लाइन कर दी गई और इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर जो है वो एक्यूज्ड फाइनली पहुंच गया ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के पास और मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो किस तरीके से इन प्रिजम्पशंस को रिवर्ट कर सकता है या फिर उसको मौके दिए जाने चाहिए कि कैसे वो अपने आप को सही साबित कर सकता है या फिर अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए। तो यहाँ पर जो एक्यूज्ड की एप्लीकेशन थी आईटीआर को मंगाने के लिए तो उस एप्लीकेशन को ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा अलाउ कर दिया गया जिसमें कि एक्यूज्ड को बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब तक चेक बाउंस के केस में डिसीजन नहीं आ जाता
तो उस टाइम तक कोर्ट की नज़र में दोनों ही पर्सन्स बराबर हैं, चाहे वो कंप्लेनेंट है या फिर एक्यूज्ड है, और दोनों की बात को ही सुना जाता है और दोनों की बात को ही बराबरी का महत्व दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बड़ा कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।